बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज डिस्कशन का जो हमारा मौजू है वो आज हम बात करेंगे एलएलपी की जो टैक्सेशन है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये बेसिकली 2017 में एलएलपी का एक एक्ट आया था जिसके तहत सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन जो है वो अब कंपनीज़ के साथ साथ एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की जो रजिस्ट्रेशन है वो 2017 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो गई थी। अब देखना हमें ये होगा कि इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन या पार्टनरशिप फॉर्म की तो एक डिस्टिंक्ट टैक्सेशन मौजूद है, और कंपनी के ऊपर भी अगर आप लॉ को पढ़ते हैं तो वहाँ पे इंडिविजुअल एओपी के रेट्स और टैक्सेशन अवेलेबल है, और साथ ही कंपनी की भी जो रजिस्ट्रेशन है वो मौजूद है। अब देखना ये होगा कि ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हम रजिस्टर कराते हैं, आया इनकम टैक्स के अंदर जो इसकी ट्रीटमेंट होगी वो एज आ इंडिविजुअल कंपनी होगी या एज आ इंडिविजुअल या पार्टनरशिप के तौर पे होगी, या इसको हम एज आ कंपनी की कैटेगरी के अंदर रखेंगे। तो उसके लिए अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का जो एक्ट है उसको पढ़ते हैं सेक्शन 3 को, तो उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन है कि लिमिटेड लायबिलिटी की पार्टनरशिप की जो नेचर है वो बेसिकली एक बॉडी कॉर्पोरेट है। अब बॉडी कॉर्पोरेट जो है उसको जब आप लेके आते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर, और आप सेक्शन 80 पढ़ते हैं तो सेक्शन 80 के अंदर एक कंपनी की मुकम्मल और मुफस्सल डेफिनेशन मौजूद है। अगर आप सेक्शन 80 की जो डेफिनेशन इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर है इसको गौर से देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो कंपनी की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूडेड है। इसका मतलब क्या है कि ये बेसिकली एक कंपनी की ही कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स लॉ। तो इसलिए इनकम टैक्स लॉ की प्रोविजंस के मुताबिक जब कोई कंपनी एज अ एलएलपी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होगी तो उसकी जो टैक्स की ट्रीटमेंट होगी वो ऐसे ही होगी जैसे एक कंपनी की होती है। उसके ऊपर तमाम विद होल्डिंग के रेट्स, तमाम एडवांस टैक्स की ट्रीटमेंट्स, मिनिमम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और वो तमाम फाइलिंग की रिक्वायरमेंट्स, विद होल्डिंग की रिक्वायरमेंट, विद होल्डिंग टैक्स फाइलिंग की रिक्वायरमेंट्स और बाकी जो थ्रेश होल्ड्स हैं वो वही होंगे जो एक नॉर्मल कंपनी के लिए होते हैं। तो समझ के आई कि अगर कोई बंदा अपनी कंपनी रजिस्टर कराता है एज अ बॉडी कॉर्पोरेट और उसके साथ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ, तो इनकम टैक्स के अंदर उसकी ट्रीटमेंट ऐसे ही होगी जैसे एक कंपनी की होती है। अब बात कर लेते हैं कि उस एंटिटी जो है वो लीगल एंटिटी, उसकी टैक्सेशन तो होगी एज पर कंपनी। अब बात करते हैं कि उसके भी तो पार्टनर्स होते हैं, जैसे नॉर्मल एक जो पार्टनरशिप फर्म हम पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर कराते हैं उसमें भी पार्टनर होते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी पार्टनर है। तो वो जो पार्टनर जो इनकम लेके आएगा अपनी पर्सनल रिटर्न के अंदर, उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? तो उसकी बड़ी सिंपल ट्रीटमेंट है। उसकी भी आलमोस्ट वही ट्रीटमेंट है जो एक नॉर्मल कंपनी का, जो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म का जो पार्टनर होता है उसकी इनकम का। अब मैं बात कर लेता हूँ इसको, मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आप देख रहे हैं कि मैंने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें उठाई हैं। पहली बात लायबिलिटी को लेके, बहुत सारे लोग जो हैं वो पार्टनरशिप फर्म इसलिए नहीं बनाते क्योंकि पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, जबकि एससीसीपी ने अभी ऑप्शन दी है कि अगर आप एलएलपी रजिस्टर कराते हैं तो जो पार्टनर की पर्सनल लायबिलिटी है वो तो लिमिटेड हो जाती है, और जस्ट लाइक अ कंपनी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर आप सिंपल पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं पार्टनरशिप एक्ट के अंदर तो उसमें पार्टनरशिप की जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी, जबकि अगर आप एलएलपी रजिस्टर कराते हैं तो उसमें पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाती है। अब बात करते हैं कि शेयर फ्रॉम एओपी, वो अर्निंग जो जो पार्टनर होता है फर्म का वो अपनी एओपी से या पार्टनरशिप से निकाल के प्रॉफिट की सूरत में अपनी रिटर्न में लेके जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि शेयर फ्रॉम एओपी जो होता है फॉर अ पार्टनरशिप फर्म, फॉर अ एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वो एग्जेम्प्ट होता है। इसी तरह अगर एलएलपी का जो पार्टनर है वो भी अपना प्रॉफिट विड्रॉ करेगा तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा। और बाकी कंपनी का तो जैसे आपको पता है कि आप डिविडेंड की सूरत में निकालते हैं तो डिविडेंड जो होता है वो नॉर्मली डायरेक्टर के लिए टैक्सेबल होता है। आगे हम बात कर लेते हैं सैलरी की।
تو سیلری جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پارٹنرشپ فرم کی جو سیلری ہوتی ہے وہ ڈائریکٹر کو وہ پارٹنر کو الاؤ نہیں ہوتی. پارٹنرشپ کی صورت میں سیلری ودرا نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے او پی جو ہے, اے او پی کی صورت ایل ایل پی کی صورت میں, لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ کی صورت میں بھی ڈائریکٹر جو ہے وہ سیلری ودرا نہیں کر سکتا. اگر آپ اس کا شیڈیول 1 پڑھیں گے ریڈ ود سیکشن 12 تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جو بھی پارٹنر جو ہے وہ بزنس کے لیے ڈیوٹیز پرفارم کرے گا اس کے لیے وہ ریمونریشن کلیم نہیں کر سکتا. اور باقی کمپنی کا تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اگر ڈائریکٹر سیلری ودرا کرتا ہے تو اس کے اوپر 149 کے اندر وہ ٹیکس دیتا ہے. تو یہ بیسیکلی ایک چھوٹا سا ڈفرینس تھا, کیونکہ بہت سے لوگ اس معاملے میں کنفیوز تھے کہ لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ کو لے کے کہ کیا اس کی ٹیکسیشن جو ہے وہ نارمل کمپنی کی طرح ہوگی یا ایسوسیشن آف پرسن یا پارٹنرشپ کی طرح ہوگی. تو یہ میرا خیال ہے ابھی آپ کلیئرلی آپ سمجھ چکے ہوں گے, کیونکہ ہم نے پہلے اے او پی ایز اینٹی چیک کیا اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کے پارٹنر کی جو ٹیکسیشن ہے اس کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ڈائریکٹر پارٹنرز کی ریٹرن فائل کرتے ہوئے جو ہے آپ کلیئر ہو گئے ہوں گے کہ ان کی ٹیکسیشن, سیلری اور باقی معاملات جو ہیں وہ کیسے ہوں گے. اگر آپ کا کوئی مزید سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ میں لکھیے. ویڈیو پسند آتی ہے جس کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے. آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.